दोस्तों, आज हम आए हैं भिवानी गुड़ल गांव, वार्ड नंबर 28। महेंद्र ठेकेदार जी जो इस बार जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आज इनके साथ करेंगे कुछ मीठी और तीखी बहस। तो राम राम कर दीजिए वो सारे। राम राम सारा भाई, राम राम भाई। तो महेंद्र जी, जो आप चुनाव लड़ रहे हो जी, तो वार्ड नंबर 28 हैं, किसा प्यार प्रेम मिल रहा है? खूब बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी, विकास के मुद्दों की अगर हम बात करें जी, तो आप सबसे पहले कौन सा विकास कार्य करने की कोशिश करेंगे अपने एरिया में? पार्षद बनने के बाद। पार्षद बनने के बाद? अच्छा, पार्षद बनने के बाद मैं हर गांव में जाऊंगा। पहले दिन उन गांव वालों को खबर दूंगा, इकट्ठा हो। गांव के सरपंच, मौजूद आदमी, बूढ़े बुजुर्ग, युवा, खिलाड़ी, और जो माता बहन हिस्सा लेने चाहती हूँ तो माता बहन भी आओ। और जो उनको मैं गांव में पूछूंगा, बोलो भाई क्या गांव में अपने किस चीज़ की आवश्यकता है। वैसे तो कामों की वो नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या काम है सबसे पहले जो क्या? सबसे पहले गांव को इकट्ठा करके सबसे पहले ज़रूरी काम है ना, वो गांव बताएगा मेरे को, वही काम मैं करूँगा। महेंद्र जी, जब आप इस एरिया में रहे हैं, जी, घूमते फिरते भी हैं जी, तो अब आपको इस एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या नज़र आओ? गाँव में साफ सफाई की, नाली की, या किस चीज़ की समस्या नज़र आती है? अनेकों प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है गाँव। एक दो तो आप बताना चाहें जो? भाई गांव में पानी की भी, बिजली की भी, गांव में गलियां इतनी गंदगी है, फिरनियों में निकला नहीं जाता है, यही है। तो आप इन कार्यों को दुरुस्त करने का काम करेंगे? बिल्कुल। आप जो अपने इलाके में जिला पार्षद बन जाते हैं, जी, उसके बाद जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, जी, उनके लिए क्या कार्य करेंगे सबसे पहले? यही उनके लिए, उनको खेल का अगर कोई सामान चाहिए है, उनके पास व्यवस्था नहीं है कोई, तो वो व्यवस्था करूँगा। किसी बच्चे के पास उसको आर्थिक मदद चाहिएगी तो आर्थिक मदद भी दूंगा। घर से कमज़ोर है और बच्चा खेल नहीं पा रहा है, उसको मदद दूंगा। यही करूँगा। गांव में स्टेडियम की कमी है, स्टेडियम की कोशिश करूँगा। जब हम आपके 3-4 गांव में घूमा, आपके बारे में पूछा जी, तो उन्होंने यही कहा कि महेंद्र जी हमारे लिए हर टाइम खड़े मिलते हैं, चाहे जो काम बोल दिया उसको पार करके ही दम लेते हैं। जी, तो महेंद्र जी, आपने जो एरिया में जो सबसे हमें जो मोटी मोटी कमर नज़र आती हैं वो हम आपको बता दें। जैसे कि गांव में वृद्धाश्रम, जी, जहाँ पे अपने बूढ़े बुजुर्ग बैठ के ताश खेलें या कुछ भी, 1-2 स्टेडियम होते खिलाड़ियों के लिए, जहाँ लड़कियाँ भी जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? यही प्रयास करूँगा कि गांव को, युवाओं को, सरपंच को, इनको इकट्ठा करके, और जो भी अपने भाई डीसी साहब से होता है तो डीसी साहब के पास जाएंगे, या मंत्री साहब से होता है तो मंत्री साहब के पास जाएंगे। कोई सरकार हो, हमने इससे मतलब नहीं है, हमने काम से मतलब है। हमारे गांव में काम होना चाहिए, युवाओं को का भी और सार्वजनिक काम भी। जैसे अपने हिंदू धर्म में जी, गाय ने माता का दर्जा दिया गया है। जी, बिल्कुल। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने जिसके खेत में घुसती है जी, लठ मार देते, जी, उसने कोई टांग से लंगड़ी हो जाती है, कहीं तार में फंस जाती है। जी। तो आप गौ माता के लिए क्या कार्य करेंगे? गौ माता के लिए मैं पूरा कार्य करूँगा। और वैसे मेरे गांव में भी लगे हुए हैं, ये बना रखा है उपचार केंद्र, कालू है जो, इसने ये बहुत अच्छी वो कर रहा है। कहीं भी गायें वही पड़ी है टूटी फूटी, उनकी मदद करता है। ऐसे ही मेरे से कोई सहयोग लेगा या मेरे को नज़र आएगी तो मैं मेरे इन साथियों को कहूँगा, भाई चलो इसका ये तकलीफ है, इसका ये समाधान करो भाई। तो जी, आपने आज तक आप साथ रहे हो महेंद्र जी के। हाँ जी। एक अच्छाई और एक बुराई, 2 चीज़ बता दो आप। महेंद्र जी, एक तो अच्छाई बता दो इनकी, और एक बुराई। ये बिल्कुल जो भी बात है जी वो स्पष्ट कहते हैं, मुंह के सामने ही कहते हैं, पीछे से कोई बात नहीं कहते ऐसी। बुराई है या इनकी अच्छाई? माने ये अच्छाई भी है जी। जल्दी करो भाई, तुम शास्त्री भाई साहब, आप तो 24 घंटे साथ रहने वाले इंसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 अच्छी बात बता दो भाई साहब के बारे में। इनकी अच्छी बातें तो ये हैं कि ये किसी को भी कोई भी कार्य के लिए मना नहीं करते हैं। और इनकी बुराई जो है वो ये है कि ये ऑन द स्पॉट, अगर इनको कुछ कितना भी नुकसान हो जाए, कितना कुछ भी बाद में इनको दुख सहना पड़े, लेकिन ये हाथों हाथ उसका निदान करते हैं। ये इनकी एक बुराई भी है मेरी। तो भाई साहब, चुनाव तक जब ये चुनाव लड़ेंगे तब तक आप इनके साथ रहोगे या बाद में भी साथ रहोगे? क्योंकि मनमुटाव बहुत हो जाता है चुनाव लड़ने के बाद। चुनाव से पहले भी हम इनके साथ में रहे हैं, चुनाव के बाद में भी इनके साथ रहेंगे, क्योंकि हम इनकी टीम के सदस्य हैं। आज भी हम आपको एक बात बता देते हैं, ये देखो बनना ना बनना ये तो देखो एक ढोल के अंदर है।
ये तो समय के ऊपर निर्भर है क्या होगा क्या नहीं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हम आपको ये बता सकते हैं कि हमने आज तक इनको कोई भी कार्य बोला है, शहर से लेकर के कुडल तक और इधर डिगा खरकड़ी से लेकर के बड़दू मुगल बड़दू तक जो हमारा ये एरिया है, इसके अंदर अगर किसी भी बच्चे का फ़ोन आ जाता है, बुजुर्ग का फ़ोन आ जाता है, कोई माता बहन का भी फ़ोन अगर आ जाता है तो हम 10 मिनट के अंदर उनके पास पहुँचते हैं। ये किसी भी कार्य को किसी को भी मना नहीं करते हैं, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग जात पात कोई नहीं देखते हैं। महेंद्र जी, कोई भी इलेक्शन लगा लो, एमएलए का लगा लो, एमपी का लगा लो, सरपंच का लगा लो, जिला पार्षद का लगा लो, बनने से पहले घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं। जब बन जाते हैं उसके बाद अपने वादे भूल जाते हैं, गांव में जाना छोड़ देते हैं। जी। तो आपका इसके ऊपर क्या? मेरा इसके ऊपर ये है, हम बनने से पहले कोई भी वादा नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैं बनने के बाद गांव में जाऊंगा और समस्या पूछूंगा। अगर नहीं बनते हैं तो भी मैं गांव में मेरे साथियों के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या समस्या है। तो मेरा कहने का हम का मतलब सब परिवार, ये मेरा परिवार है, जो ये गांव है, ये जो 24 है, 22 है, 21 है, ये मेरे परिवार हैं सभी गांव। इन परिवार में मैं रहूंगा, परिवार के हक दुख तकलीफ में मैं मदद करूंगा। ये तो हमने काफी सुना है कि जहाँ भी कहीं भी सुख होता है, दुख होता है, वहाँ ना बढ़ने का कोई मतलब नहीं है इसमें। वो तो टाइम के ऊपर है जी, टाइम की बात है वो तो। महेंद्र जी, जो अपने एक खिलाड़ी हैं, जी। जैसे एमएलए के इलेक्शन लड़ने लग गए, एमपी के लड़ने लग गए, तो क्या आपको लगता है खिलाड़ी को राजनीति में आना चाहिए? जी, अपनी अपनी सोचें हो रही हैं ये तो। और कुछ जो ये बड़े बड़े राजनीतिक हैं, ये भाई खिलाड़ी का नाम लेके, किसी हीरो का नाम लेके उसको मैदान में ले आते हैं कि भाई ये इसके साथ युवा हो जाएंगे और ये बन जाएगा, अपनी सीट मिल जाएगी। मैं तो ये कहूँगा, जो खिलाड़ी है ना, उसने राजनीति में नहीं आना चाहिए। वो जब तक खेलता है तब तक खेलो, उसके बाद जैसे भाई ये अपना समाज सेवा करो, एकेडमी बनाओ, युवा बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनको अच्छी बातें बताओ, ये करना चाहिए। आगे अपनी अपनी सोचें भाई। महेंद्र जी, आप तो विरोध भी हमारा सरकार जो प्रेजेंट अब कर रखा, किसानों ने विरोध क्या बैठे सर्दी में मर रहे हैं, तो इससे आपका क्या रुख है भाई साहब? जो काले कृषि कानून लगाए हैं सरकार ने, ये सही लगाए हैं या गलत है? ना, जो ये किसान भाई आप देख रहे हो, आप भी किसान के बेटे होगे। हाँ, तो फिर आपको क्या लग रहा है? आप क्या बताना चाहो? मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या बताना चाहोगे इस बारे में? मीडिया के उसमें रह गए हम, तो बोल नहीं तो मैं तो ये बताऊंगा भाई, नहीं बोल सकते तो गलत है ये बात। और सरकार जो है ना, ये किसानों की एक वो है, और किसान ही करता है हर तरह से अनाज और जो भी बात है, तो सरकार ने किसान की मदद करनी चाहिए। सकते। तो जो अपनी जनता है जी, जो किसान आंदोलन को लेकर जो घर में बैठी है, जी, उनसे क्या अपील करोगे आप? जो जनता किसान आंदोलन जो किसान आंदोलन में नहीं पहुंच पा रहे, जी, जैसे आंदोलन कुछ धरने हैं अपने खारी में लगा हुआ है, बारडा में, जो वहाँ नहीं पहुंच के अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा भाई पाए। ये है, हमारी सरकार तो जिले में डीसी होता है। हम तो जो दिल्ली नहीं पहुंच सकते और कुछ नहीं कर सकते, तो भाई डीसी साहब के पास जा सकते हैं। गांव का डीसी सरपंच होता है, अगर वो हो तो सरपंच के पास आ सकते हैं। सरपंच करो भाई, जो करना है वो डीसी के पास करवाता है या सरकार के पास करवाता है। डीसी साहब सरकार है कोई। तो अभी आप देख रहे थे महेंद्र सिंह ठेकेदार, जो वार्ड नंबर 28 से जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इन्होंने यही कहा कि वो जो भी मुद्दे होंगे उससे पहले, चुनाव लड़ने से पहले कोई घोषणा नहीं करेंगे किसी भी कार्य को करवाने की। चुनाव जैसे ही जीतते हैं उसके बाद हर गांव का दौरा करेंगे, एट ए टाइम जहां भी उनकी जो भी समस्या होती है गाँव वासियों की, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय। बलवंत जी, कुडलबास से यादव जी। महेंद्र जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी हासिल कर पाएंगे इसमें? देखो जी, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि कामयाबी तो इनके नस नस में है, और जनता जनार्दन है, और जनता जो है 26 गांव की जो जनता है वो इनके साथ है जी। एक बात बताओ, काफ़ी बंदे इलेक्शन लड़ेंगे, तो जनता इनको, इनमें क्या अलग चीज़ है कि जनता इनको वोट दे? बूढ़े बुजुर्ग इनके साथ आए, युवा इनके साथ आएंगे, वो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से औरों से ये हटकर है? एक तो ये है जी, मददगार आदमी है सबसे इनका जो प्लस पॉइंट है ना, तो इनका दोस्त हो या दुश्मन हो, वो मदद जो करते हैं वो पीछे नहीं हटते। अच्छे काम के लिए हम तैयार रहते हैं भाई, अच्छे काम के लिए तैयार रहते हैं, सबसे बड़ी खूबी है इनकी। तो अभी जैसे आप महेंद्र सिंह के साथियों को सुन रहे थे, इन्होंने यही बताया कि महेंद्र सिंह को कोई भी अगर
बच्चा भी फ़ोन कर दे, बुज़ुर्ग फ़ोन कर दे, कोई महिला फ़ोन कर देती है, तो ये 10 मिनट में उनके पास पहुंचने का कार्य करते हैं। चाहे काम कैसा भी हो, एक बार जो ये ठान लेते हैं वो करके दम लेते हैं। तो दोस्तों, साथियों, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी अगर इनको जानते हैं, इनकी कोई भी अच्छी बात जानते हैं, कोई भी बुरी बात जानते हैं, अपने कमेंट में ज़रूर कीजिए। हम एक बार चुनाव में इनके बाद फिर हाजिर होंगे, फिर आपके सवाल इनसे पूछे जाएंगे। जब तक इस वीडियो को शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।